So guys, today I was thinking the value of relationship, a bond in life. The relationship is not only about the should it not only it's not only the intimated one, but it should be a friendship one, a brother sister bond, if many more. तो आजकल लोग क्या करते हैं यार कि आजकल तो पहली बात मनपसंद के बंदे या लोग दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है कि जिनके साथ फेवरेट मैच हो, जिनकी कंपनी आप एंजॉय करते हो। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको उनसे मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि आप जितना एफर्ट्स उनके लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी कंपनी एंजॉय करने के लिए डालते हो, शायद वो उससे थोड़ा कम ही डालते हो, बट आपके एफर्ट की अगर वैल्यू कर रहे हैं तो आपको थ्रेशोल्ड तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है, आप उस कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। कभी भी ये सब चीज़ें ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना रिटर्न या उतना रिटेलिएशन मुझे नहीं मिल रहा है। दैट कॉन्टेक्स्ट आप चीज़ों को अपने तक रखो, और मैं तो कहता हूँ कि पूछो उनसे, उनका समय मांगो, सामने से मांगो। आप जो है आप अपना भला कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्योंकि अभी कल एक बहुत अच्छे लेखक कवि विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हुआ। उनकी एक बहुत प्यारी कविता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आओगे, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आऊँगा। एक उफनती हुई नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, उफनती हुई नदी से मिलने के लिए मैं नदी किनारे जाऊंगा, थोड़ा बहुत शायद तैरूंगा और शायद थोड़ा बहुत डूब जाऊंगा। तो ये पंक्ति अपने आप में बहुत डीप में बताती है चीज़ें कि इफ़ यू आर एंजॉइंग समवन्स कंपनी, तो आप कोशिश करिए कि उसको दूर मत जाने दीजिए। ऐसा नहीं है, ठीक है बॉन्ड जो होते हैं वो दोनों साइड से होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। आजकल क्या है कि इंसान एफर्ट्स नहीं डालता, वो सोचता है कि नहीं दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, दैट पर्सन माइट बी बिजी इन समथिंग, आई मीन he or she is not able to spare time as much as you can spare for them, but यार कोशिश करो, मिलते रहो, ऐसे मत जानो दो, बिकॉज दे आर द थेरेपी ऑफ योर लाइफ। यू वैल्यू देम। इफ अगर उनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट है आपके एफर्ट की तो मत जाने दो, मिलते रहो।